अमरीकी बहरी बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद। बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। ईरान मईशत, सरहदी सिक्योरिटी और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक खुलकर गुफ्तगू। कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया था। फौजी कार्रवाई के दौरान कोई ईरानी शहरी हलाक नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान अमरीका के साथ डील कर लेगा। मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। एक साल पहले अमरीका में तारीखी महंगाई थी, आज अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही है। एक साल के दौरान सरमायाकारी का हुजूम $18 ट्रिलियन तक पहुंचा। सरहदों को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। अमरीका की जितनी इज्जत अब दुनिया में है, पहले कभी नहीं थी। मिनेसोटा वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होंगी, खुद इसकी निगरानी करूंगा। ईरान की आबनाए हर्मस में फौजी मशकें, फजाई नाकाबंदी कर दी। जमीन से 25,000 फीट की बुलंदी तक फजाई हदूद महदूद, खतरनाक करार। लाइव फायर मशकों का नोटम जारी कर दिया। ये फौजी मशकें 27 जनवरी को शुरू, 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के दायरे में होंगी। मशकों के दौरान परवाजें महदूद रहेंगी। अमरीकी फौजी असासे मशरक़ वस्ता पहुंचने से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। आबराए हमस से यौमिया लाखों बैरल तेल मुंतकिल होता है। कोई भी रुकावट आलमी मंडियों में हलचल का बाइस होगी। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी पे इजाफे का खदशा। ईरानी हुकाम का कहना है कि किसी भी हमले का फौरी और मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अपनी जमीनी और फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब का दो टूक मौक़िफ़। ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। ईरानी सदर का कहना है, हमने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया, अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम को सराहते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीकी धमकियों और नफ्सियाती हरबे खत्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए है। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खत्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। गजा में फलस्तीनी रियासत के क़याम की इजाजत नहीं होगी। तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। डीमिलिटराइजेशन के बगैर गजा की तामीर नौ नहीं होगी। सिहोरी वज़ीर आज़म के धमकी आमेज बयानात। बोले, गजा में फलस्तीनी रियासत के क़याम की इजाजत देने से मुतालिक बातें हो रही हैं, ताहम ऐसा ना पहले हुआ है ना आइंदा होगा। फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने में मरकजी किरदार अदा करते रहेंगे। इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर लागू होगी। ईरान ने हमला किया तो गैर मामूली जवाब देंगे। ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी भी देखा नहीं होगा। ईरान और वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी इक़दामात पर रूस और चीन मुत्तहिद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी और चीनी वज़राए ख़ारजा, वज़राए दिफा के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ते। आलमी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलेसियोव ने कहा, मुस्तकिल फौजी ताउन तजुर्बात का तबादला दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर। खतरे का बरवक्त और मौसर जवाब देने के लिए हम आहंगी जरूरी है। दोनों ममालिक को आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का तजिया करते रहना चाहिए। आलमी माहौल में तेज तब्दीलियों के पेश नज़र मुश्तरका जवाबी इक़दाम जरूरी है। चीनी वज़ीर दिफा डोंग जॉन ने रूसी हममनसब के मौक़िफ़ की तायीद की। स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द-ए-अमल देने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का खलीज में अस्करी सरगर्मियां बढ़ने पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, फरीकैन को ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो। ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। इलाकाई कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों को सराहते हैं। फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम करें। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और शजील मेमन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। साना गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम की डिमांड से पीछे न हटने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत को बावर करवाना चाहते हैं कि साना गुल प्लाजा से नज़र हटाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे ये एमक्यूएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लें या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाएं, साना गुल प्लाजा के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे।
उधर सानिया गुल प्लाजा पर MQM का बहादुराबाद में अहम इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर लाएहमल तय, मुतासरीन के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का भी अज़्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी, मगरबी हवाओं का सिस्टम शिद्दत अख्तियार कर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला बर्फ़ से ढक गए। चमन में 3 रोज़ के दौरान 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फ़ ही बर्फ़। कोजक टॉप और शीराबाग के मकाम पर N25 चारा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंस गई। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ज़िला चमन में 3 दिन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामिर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर 10 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलिका कोहसान बरी में बर्फबारी थम गई। 6 से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। सयाहों की मौज बस्तियां बर्फबारी और नज़ारों में लुत्फानंदोज हुए। इंतजामिया ने तमाम एंट्री पॉइंट सयाहों के लिए खोल दिए। तमाम राब्ता सड़कें बहाल। DPO मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लोअर और दीगर एंट्री पॉइंट पे तमाम मुसाफिरों के लिए रास्ते खुले। इंतजामिया की मुसाफिरों को स्नो, जीप और विंटर टायर के इस्तेमाल की हिदायत। समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों स्कूल सड़कें बंद। रेल और फेरी सर्विस मुतासर। दर्जनों परवाजें मनसूख। इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। मुतासर इलाकों में जुमेरात तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। सुबैर मिनहास ने 59 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 110 रन बनाए। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को होगा। कैंगरूज की मेज़बानी के लिए शाहीन हरदम तैयार। कौमी T20 स्क्वाड का लाहौर में कैंप। कौमी खिलाड़ियों का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की नेट प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मार्का 29 जनवरी को होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर सीरीज़ के 3 मैचेस का मेज़बान होगा। मिचेल मार्श की क़यादत में कैंगरू स्क्वाड आज पाकिस्तान पहुंचेगा।